बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब कीजिए गल्फ़ एक्सपर्ट चैनल को और घंटी की निशान को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गल्फ़ एक्सपर्ट चैनल में आप सभी को खुश आमदीद। आपकी वीडियो में आप सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि कतर का एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है और इसको हम कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आपको आखिर तक देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है और इस इम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, कब हम जो है चेंज ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं और इसमें क्या क्या लिखा होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। और इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए हमको कंपनी का जो मैनेजर, मंदूब या कफिल है उसका स्मार्ट ID कार्ड चाहिए और कार्ड रीडर के साथ में कनेक्ट कर देंगे कंप्यूटर में और हम कोई ब्राउज़र ओपन करके उसमें टाइपिंग करेंगे www.adlsa.gov.qa इंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा अरबिक में। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए खिदमातना, इस पर क्लिक करने के बाद अल खिदमात अल इलेक्ट्रॉनिया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। अल खिदमात अल मुक़द्दिमा बिदारती इलाक़ातिल अमल, इस पर क्लिक कीजिए। अब जो है इंग्लिश और अरबिक में इसको हम कर सकते हैं। लॉगिन टू हुकूमी भी कीजिए। हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा और इसमें इस स्मार्ट ID कार्ड में जितनी भी कंपनियां होगी पहले इसको हम लॉगिन कर लेते हैं स्मार्ट कार्ड ID के साथ। और इस कार्ड का हम यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद इस स्मार्ट ID कार्ड में जितनी भी कंपनी ऐड होगी तो सारी कंपनी की हमको एक लिस्ट दिखाएगा। तो हम जिस कंपनी के थ्रू हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उस कंपनी को चूज़ करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो हमारे सामने में देखिए एक दूसरा पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने लोगों ने भी इससे पहले यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कीजिए, कंपनी का लोकेशन दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितने लोगों ने पहले इससे एग्रीमेंट बनाया है सबका नीचे में दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं, हमको न्यू एग्रीमेंट बनाना है। और देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से इसका वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अभी बताऊँगा तो नहीं हो पाएगा, लास्ट में इसको समझाऊँगा मैं इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, QID नंबर है और दूसरा है वीज़ा नंबर। तो हम नया बनाने जा रहे हैं बंगाली का एग्रीमेंट, तो हम वीज़ा नंबर से इसको जो है सर्च करते हैं डाल करके। यहाँ पर देखिए नीचे वो सबसे ऊपर वीज़ा नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना आदमी का नाम दिखाएगा, नेशनलिटी दिखाएगा, उसके बाद जॉब दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर आप ट्रैवल डेसिग्नेशन में या इन अरबिक में इसका नेशनलिटी लिख दीजिए। ये जो वीज़ा होल्डर है इसका नेशनलिटी लिख दीजिए। जोन नंबर, ये जो है आपका वो एकोमोडेशन का रूम का एड्रेस पूछ रहा है, तो आप जो है कंपनी के अंदर जो रुख्सा होता है उसके अंदर आपको एड्रेस मिल जाएगा, कंपनी का एड्रेस, तो वही आप डाल दीजिए। जोन नंबर, स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग नंबर और फ्लैट नंबर, ये जो है आप कुछ भी यहाँ पर डाल दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी नंबर आपको जो है पूछना पड़ेगा कंपनी वाले से, पूछ करके आप डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नीचे में दिखा रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने में इस तरह का पेज खुल गया। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डेट है ऊपर में, सबसे ऊपर में। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट डेट डाल देते हैं, मतलब कि जिस दिन एग्रीमेंट बना रहे हैं उस दिन। तो आज चूँकि 12 मई 2018 है, तो आज हम ये डेट चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद है डेट ऑफ स्टार्टिंग वर्क, मतलब कि आपने जो है कंपनी के साथ में कब से काम स्टार्ट करना शुरू किया, वो डेट डाल देते हैं। और ये डेट आपको कहाँ मिलेगी, जब आप अपने कंट्री से कतर आते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको स्टाम्प लगता है, आप वही डेट डाल दीजिए, फर्स्ट एंट्री डेट। वो हम इसका डाल देते हैं 22 फरवरी 2018। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोकेशन पूछ रहा है कि आपका रूम का लोकेशन, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए आप कौन सी जगह में रहेंगे। अल-जुबारा है तो मैं जुबारा डाल देता हूँ। और नीचे में देखिए ये पीरियड, प्रोबेशन पीरियड है, मैं इसको लास्ट में बताऊँगा। और ये जो टिकट है, आपको कितने साल के बाद आपको टिकट मिलेगा, 2 साल के बाद आपको टिकट मिलेगा। और 6 मंथ ये जो है आपको एक्सपीरियंस का आपको मौका मिलता है। और ये नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका बेसिक सैलरी 1000 है, 1000 हम डाल देते हैं इस आदमी का। फूड अलाउंस में इसको हम 200 डाल देते हैं, चूँकि हमको बोला गया है देने के लिए। और दूसरी कंपनी मिलता भी है, दूसरा कहीं मिलता भी नहीं है, ये कंपनी के ऊपर है। 200 डाल देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में कुछ नहीं डालेंगे और एकोमोडेशन अलाउंस भी कंपनी तरफ से दोनों फ्री है। और अदर अलाउंस में आपको हम लास्ट में समझाएंगे। उसके बाद टोटल सैलरी 1200। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारे सामने जो एग्रीमेंट कंप्लीट हो गई है, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल दिखा रहा नीचे में।
ये देखिए मैं बंगाली का बनाया हूँ, तो इसका एक तरफ अरबिक था और दूसरी तरफ बंगाली था। मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ अभी। एक तरफ राइट साइड में अरबिक है और लेफ्ट साइड में हिंदी में दिखा रहा है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप पॉज करके, आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा, तो मैं उसके लिए आपको लेके चलता हूँ एक दूसरा पेज में। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अरबिक से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर में। उसके बाद आपको यहाँ पर उसके नीचे जो लाइन है, ये एग्रीमेंट आप जिस दिन राइटिंग कर रहे हैं वो उस दिन का डेट मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों आदमी जो है, दो पार्टीज के दरमियान ये एग्रीमेंट बना है। तो किसी दरमियान फर्स्ट पार्टी आपकी कंपनी जो है वो है, आपका कंपनी का फिल, और यहाँ पर आपके कंपनी का नाम आएगा। नीचे में देखिए यहाँ पोस्ट बॉक्स है और उसका मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है। उसके बाद सेकेंड पार्टी मतलब कि आपका यहाँ पर नाम है, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी है, कतर आईडी या वीज़ा नंबर। तो नया आदमी आता है तो उस वीज़ा नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। और आपका जो है एकोमोडेशन, रूम किराए, जो रिहाइश कहाँ पे, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। और यहाँ पे देख लीजिए नीचे में सेकंड पार्टी, मतलब कि आप जो है कंपनी के साथ में एग्री हो गए हैं ड्राइवर की हैसियत से काम करने के लिए, और आपकी मंथली सैलरी जो है 1000 रियाल होगी। उसके बाद फूड अलाउंस में 200 रियाल मैं आपको बताया था, कोई कंपनी देती है कोई कंपनी नहीं भी देती है। बहरहाल जो भी हो, नीचे में देखिए ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन में आपको ये कंपनी की तरफ से मिल जाती है। चूँकि कंपनी आपसे काम लेगी तो दोनों आपको देना ही पड़ेगा, आपको देती है वो दोनों फैसिलिटी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से आपको मिल जाती है। और अदर अलाउंस में ये फ़ायदा जो है हम लोग जैसे छोटे मोटे आदमी, तो हम लोगों को ये नहीं मिलता है। अदर अलाउंस जो है कंपनी जो बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग होते हैं, जैसे इंजीनियर है, मैनेजर, ये उन लोगों को मिलता है। टोटल सैलरी हमारी जो है 1200 हो गई, 1000 सैलरी बेसिक और 200 फूड अलाउंस टोटल मिला करके 1200। ये वर्क ज्वाइनिंग डेट है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप पासपोर्ट में देख सकते हैं। जो फर्स्ट एंट्री डेट होता है वही आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताया था कि बाद में समझाऊंगा, इसको आप अच्छे से समझ लें। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। एक है स्पेसिफिक ड्यूरेशन। इसको आप, इस ऑप्शन को आप चूज़ करके चाहे तो कंपनी के साथ में 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल का एग्रीमेंट बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और दूसरा है अनलिमिटेड ड्यूरेशन। चूज़ करने के बाद ऑटोमेटिक जो है 5 साल की एग्रीमेंट बन जाएगी। 5 साल से पहले आप जो कंपनी के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको चूज़ करेंगे स्पेसिफिक ड्यूरेशन को, तो जैसे आपने 1 साल का एग्रीमेंट बनाया है तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपने बनाया है तो 2 साल के बाद अपनी मर्ज़ी से आप कंपनी को चेंज ले सकते हैं, आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात है, को ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब एग्रीमेंट आपका जब बनता है तो मंदूब बना था कंपनी का, तो उस टाइम आप हाजिर नहीं होते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं कंपनी वाले, ज़्यादा करके अनलिमिटेड ड्यूरेशन डाल कर कंपनी एग्रीमेंट बना देते हैं। और आपको 5 साल तक आप अपनी कंपनी से नहीं हिल सकते हैं। अगर आपको कंपनी चेंज करने का है तो आप कैंसिल जा करके फिर दूसरी कंपनी में आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ रहते हुए आपको 5 साल काम करना पड़ेगा और 5 साल से पहले आप चेंज नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये हो कि आप जो है एग्रीमेंट बनाने के वक्त या उससे पहले आप मंदूब को बोल सकते हैं कि मेरा जो है 2 साल या 3 साल या 1 साल का एग्रीमेंट बनाओ। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं टेस्ट पीरियड में। देखिए 6 मंथ फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट। ये टेस्ट पीरियड क्या है? टेस्ट पीरियड, जैसे आप घर से आए हैं, आपके पास में भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी आपको 6 महीना जो है आपको 6 महीना तक आपको देखती है कि आपका काम किस तरह है, आपका जो चाल ढाल किस तरह का ठीक ठाक है, तो बाकी आप पीरियड पूरा कर सकते हैं। अगर आपका अगर काम ठीक नहीं है, आप ठीक से अगर आप कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो कभी भी वो 6 महीना के अंदर टर्मिनेट कर सकती है। नीचे दूसरे पेज में आ जाते हैं हम। देखिए ट्रैवल एक्सपेंस है ये, इसमें ये बताया गया है कि आपका जब वीज़ा निकलता है तो आपको वीज़ा निकलने के बाद कतर में आने के लिए कंपनी के पास में आइएगा तो जो जितना भी एक्सपेंस आएगा, जितना भी खर्चा आएगा, वो आपको कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये इसमें है लिखा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो कंपनी वाले नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलता है। और इसमें बताया गया है कि आप जब 2 साल जब कंप्लीट करके जाएंगे, घर जाएंगे छुट्टी में, तो जाने और आने दोनों तरफ का टिकट जो है आपको कंपनी आपको देती है। उसके बाद हम आ जाते हैं एकोमोडेशन एंड डेली लिविंग में। ये क्या है कि आपको कंपनी आने के बाद जब आप रूम, आपको मुनासिब रूम जिसमें आप अच्छे से रह सकते हो, जिसमें जो है वाटर का इंतज़ाम हो, खाने पीने का इंतज़ाम हो, मतलब जो है पीने वाला पानी का इंतज़ाम हो, और बाथरूम का इंतज़ाम हो, जिसमें आप आसानी से रह सकते हैं।
उसके बाद मोबाइलिटी, आप इसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो आप अपने रूम से जो कंपनी की जो साइट वर्क साइट है, तो वहाँ तक आपको आने और जाने का इंतज़ाम कंपनी को करना पड़ता है, इसमें ये लिखा है। और वेकेशन में ये है कि आपको हर साल आपको छुट्टी मिलती है। कितनी छुट्टी मिलती है आपको मैं बता देता हूँ। 3 डेज़ जो है वेकेशन है वो ईद उल फित्र की मुनासिबत से आपको 3 दिन छुट्टी मिलती है, और ईद उल अज़हा की मुनासिबत से आपको 3 दिन छुट्टी मिलती है। और एक दिन जो है कतर का नेशनल डे है जो 18 दिसंबर को होता है, वो उसकी छुट्टी मिलती है। और एक दिन आपको स्पोर्ट डे की छुट्टी मिलती है। स्पोर्ट डे में भूल रहा हूँ कौन सा दिन होता है। और एक साल में आपको जो है 3 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिया कंपनी में, तो 5 साल के बाद आपको 1 साल में 4 हफ्ते तक की भी छुट्टी मिल सकती है, आर्टिकल नंबर 72, 78 और 79 के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स। जो आप जैसे आपने 2 साल का एग्रीमेंट किया कंपनी के साथ में, और 2 साल के बाद आप जो है फाइनल एग्जिट आप जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको 2 साल का आपको बोनस मिलता है कतर के रूल में, और कतर कंपनी को देना पड़ता है। अगर आप नहीं देगा तो आप उसको रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिकल केयर में है कि फर्स्ट पार्टी, मतलब आपकी कंपनी जो आपको अगर आपको जो है मेडिकल कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आपको जो है वो मेडिसिन देगी। और यहाँ पे क्या करते हैं कंपनी वाले जो है आने के बाद, बहुत सारी कंपनी वाले जो है अपने वर्कर का जो है हेल्थ कार्ड बना देते हैं और उसका इंश्योरेंस भी बना देते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो हेल्थ कार्ड लेकर के दवाई लेते हैं तो हमको जो है कम पैसे में हमको दवाई मिल जाती है। और इसका जितने भी रूल हैं, सब जो रूल जो है ये 2004 में जो बना था, ये 14 नंबर की जो है, तो ये सब अंडर में है, इस मातहत है। अगर कोई मज़ीद अगर बात हो तो आप इस रूल जो है इसको आप देख सकते हैं। और सिर्फ नीचे में देखिए यहाँ पर द सेकंड पार्टी वर्कर, यहाँ पर आप जब आपका सिग्नेचर रहेगा इसमें, और फर्स्ट पार्टी एम्प्लॉयर जो कंपनी है उसका यहाँ पर ना ये सिग्नेचर और उस कंपनी का स्टाम्प रहेगा। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर स्टाम्प होने के बाद लेबर ऑफिस में लेके जाते हैं, तो ये 3 पेपर निकलता है। तो 3 पेपर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। 3 पेपर लेकर के लोग लेबर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे स्टाम्प लगाते हैं, और इस तरह आपकी जो एग्रीमेंट बन जाती है। एक जो कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। और जैसे आपने 2 साल का एग्रीमेंट बनाया, 1 साल का एग्रीमेंट बनाया, तो एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद आप उस एग्रीमेंट को दिखा करके आप चेंज ले सकते हैं आसानी से, आपको NSE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए कि अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।